Students, we are done with the paragraph explanation of this chapter. पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हमने 8 पैराग्राफ को एक्सप्लेन किया, हमने डिस्कस किया कि नॉइज पोल्यूशन जो है वो हमारी सोसाइटी में क्यों है, उसके रीजंस क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हैं एंड उसके सॉल्यूशंस क्या हैं. नाउ वी आर on the grammatical topics of this chapter, and the first very important grammatical topic of this chapter is transitional devices. अब transitional devices क्या हैं? Transitional devices इंग्लिश में ब्रिजेस के तौर पे काम करती हैं, जो दो सेंटेंसेस को आपस में, थॉट्स को मिलाती हैं, दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाती हैं. इनको इंग्लिश में कनेक्टिव्स भी कहा जाता है. दो आइडियाज को मिलाने के लिए जो कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं. एक ब्रिज का काम क्या होता है? जो एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करता है. सेम इन दिस केस के ट्रांजिशनल डिवाइसेस इंग्लिश में एक थॉट को दूसरी थॉट के साथ कनेक्ट करती हैं. ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके जरिए हम अपनी राइटिंग में कोहेरेंस क्रिएट कर सकते हैं. हम अपनी राइटिंग को वी कैन से कि एक अच्छे तौर पर प्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमें ट्रांजिशनल डिवाइस की अंडरस्टैंडिंग है. अब ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं कौन कौन सी? हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस को 6 टाइप्स में डिवाइड करेंगे. द फर्स्ट टाइप इज एडिशन. जब आप किसी बात की एडिशन करना चाहते हैं, अपनी जो बात आपकी चल रही है उसमें एक और बात ऐड करना चाहते हैं, तो आप कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं? द फर्स्ट word for transitional device which is for adding is and. जब आप कोई बात ऐड करना चाहते हैं तो द वर्ड ऐड यूज करते हैं. जब आप किसी थॉट में एक और थॉट ऐड करना चाहते हैं तो आप एंड का वर्ड यूज करते हैं. तो एंड का वर्ड जो है वो एक ब्रिज बन जाएगा दोनों थॉट्स में. देन वी हैव बिसाइड्स, फाइनली, फर्दर, नेक्स्ट, लास्टली, मोर एवर, इन एडिशन टू. ये सारे के सारे वर्ड्स हम जब कोई बात ऐड करना चाहते हैं या कोई थॉट ऐड करना चाहते हैं अपनी राइटिंग के दौरान तो इन वर्ड्स के इस्तेमाल करते हैं. The next transitional devices are for comparison. जब हम comparison को दो चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं या दो से ज्यादा चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम इन transitional devices को यूज कर सकते हैं. इन transitional devices में but, yet, on the other hand, however, although, meanwhile, after all, इन सब वर्ड्स को हम यूज करके हम कंपैरिजन कर सकते हैं या दो से ज्यादा चीजों का. इसके बाद हम तीसरी जो टाइप है वो एम्फसिस करने के लिए, हम किसी बात को ज्यादा जोर देने के लिए किसी बात पे, उसके लिए हम कौन से ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज कर सकते हैं. तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम डेफिनेटली, एक्सट्रीमली, ऑब्वियसली, इन फैक्ट, इंडीड, नेचुरली, ऑलवेज, सर्टेनली, तो ये सारे वर्ड्स हम एज अ ट्रांजिशनल डिवाइस यूज कर सकते हैं इंग्लिश में एम्फसिस क्रिएट करने के लिए. देन वी हैव सीक्वेंसिंग. जब आप किसी बात को सीक्वेंस दे रहे होते हैं, कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर दे रहे होते हैं, तो हम उसके लिए कौन कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स उसके लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों वर्ड्स हैं. फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली. अब ये देखिए एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चल रहा है, हम सीक्वेंस दे रहे हैं किसी चीज को. देन वी कैन यूज एट दिस टाइम, नाउ, आफ्टर, फाइनली, कॉन्सिक्वेंटली, प्रीवियसली एंड दस भी हम यूज कर सकते हैं. THUS 10 को भी हम सीक्वेंस करने के लिए यूज कर सकते हैं. देन वी हैव एग्जाम्पलिफिकेशन. जब आप किसी चीज की एग्जांपल देना चाहते हैं तो कौन से वर्ड्स या कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज कर सकते हैं? तो उसके लिए जो डिवाइसेस हैं हमारे पास, जो वर्ड्स हैं वो हैं फॉर एग्जाम्पल. जब आपको एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो हमेशा आप ये वर्ड यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इन दिस केस, ऑन दिस ओकेजन. तो ये सारी बातें जब आप अपनी एक एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं अपनी राइटिंग में तो ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस डालते हैं जो कि पिछली बात को अगली बात के साथ कनेक्ट करता है. या ये पिछली जो आपने एक आइडिया दिया है उसकी आप एग्जांपल देना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वर्ड्स, ये डिवाइसेस यूज कर सकते हैं. देन लास्ट में समराइज. जब आप किसी चीज को समराइज करना चाहते हैं, जब आपने एक पूरी ऐसे लिख दिया, अब आप उसको समराइज करना चाहते हैं तो कौन से ट्रांजिशनल डिवाइसेस, कौन से कनेक्टिव्स. अच्छा, ट्रांजिशनल डिवाइसेस को स्टूडेंट्स कनेक्टिव्स भी कहा जाता है क्योंकि ये कनेक्ट करती हैं डिफरेंट आइडियाज को. सो हम समराइज करने के लिए कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइस यूज करते हैं? उन ट्रांजिशनल डिवाइसेस में इन ब्रीफ, ऑन द होल, समिंग अप,
to conclude, therefore, accordingly, consequently. So ये सारे वर्ड्स हैं जो हम किसी बात को, किसी ऐसे को समराइज करने के लिए, किसी पैराग्राफ को समराइज करने के लिए हम ये वर्ड्स, ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस, ये कोहेरेंस डिवाइसेस यूज कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, आई होप आपको ट्रांजिशनल डिवाइस की समझ आ चुकी होगी. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट ग्रामेटिकल टॉपिक.